बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने आपको कैपिटल आर, स्मॉल आर वन, आर टू, आर थ्री के फॉर्मूले दिखवाए थे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको कराया गया था। यकीनन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये तीसरी दफ़ा ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, मगर अब ये R1, R2, R3 के लिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यानी एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड्स एक दूसरे के बराबर हों, तमाम साइड्स की लेंथ अगर एक दूसरे के बराबर है तो उसमें आप R1, R2 और R3 की वैल्यू फाइंड करें। तो डेल्टा मालूम करने के लिए पहले तो आप S फाइंड करें। S is equal to A plus B plus C whole divided by 2. So A is equal to X, B is equal to X, C is equal to X whole divided by 2. It is 3x divided by 2. S is equal to 3x divided by 2. अब इसे यूज करते हुए आप डेल्टा मालूम करेंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S multiplied by S minus A into S minus B into S minus C. It is equal to square root of S, which is equal to 3x upon 2 into 3x upon 2 minus A is equal to X. 3x upon 2 minus B is equal to X. 3x upon 2 minus C is equal to X. Now it is equal to square root of 3x upon 2 multiplied by 2 is LCM, तो ये हो जाएगा 3x minus 2x divided by 2 multiplied by, यहाँ पे भी 2 LCM, तो 3x minus 2x divided by 2. It is also 3x minus 2x divided by 2. Now it is equal to square root of 3x upon 2 multiplied by x upon 2 multiplied by x upon 2 multiplied by x upon 2. ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 x raised to the power 4 upon 16. It becomes square root 3x square upon 4. ये आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में फार्मूला डिराइव किया था फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब चूंकि R1, R2, R3 के लिए आपको डेल्टा की ज़रूरत होती है, आपने डेल्टा पहले तो फाइंड कर लिया। अब R1, because you know that R1 is equal to delta upon S minus A, delta is equal to square root 3x square upon 4 divided by S minus A. S is equal to 3x upon 2, A is equal to x. ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 3x minus 2x whole divided by 2 by taking LCM. ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन 4 whole divided by x upon 2. x upon 2 को आप मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए तो ये 2 अपॉन x हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन एक्स। ये 2 कैंसिल हो गया इस 2 से, 4 से, एक्स कैंसिल हो गया इस स्क्वायर से, बाकी बच जाएगा स्क्वायर रूट 3 एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया R1। अब आप सोचें कि R2 R3 की वैल्यूज भी तो यही होंगी, क्योंकि ए बी सी सभी बराबर है, डेल्टा सभी में एक दूसरे के बराबर है। लेकिन आप फिर भी फाइंड करके दिखाएंगे R2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। आप डेल्टा और एस माइनस बी की वैल्यूज, एस और बी की वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, यू गेट अगेन स्क्वायर रूट 3x डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह R3, बिकॉज R3 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, तो डेल्टा और एस और सी की वैल्यूज वही है जो एस R1 के लिए थी, लिहाजा इसका रिजल्ट भी स्क्वायर रूट 3 एक्स डिवाइडेड बाई 2 ही आएगा। ये आप वैल्यूज पुट करके कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is question number 9 is prove that R1 is equal to prove that R1 is equal to 4 into capital R into sin alpha by 2 cos beta by 2 cos gamma by 2. It is also equals to s minus c multiplied by cot beta by 2। इसका मतलब आपने दोनों काम करने हैं। आप इसे भी प्रूव करेंगे, R1 is equal to 4 times capital R sin alpha by 2 cos beta by 2 cos gamma by 2, और आप ये भी प्रूव करेंगे कि R1 is equal to this right hand side। तो दोनों काम एक साथ तो नहीं किए जा सकते, वन बाय वन आप दोनों को प्रूव करें। कंसीडर R1 is equal to 4 times capital R into sin alpha by 2 cos beta by 2 cos gamma by 2। चूँकि राइट हैंड साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट कंसीडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड is 4 times capital R multiplied by sin alpha by 2 into cos beta by 2 into cos gamma by 2। So 4 times capital R is equal to ABC divided by 4 delta sin alpha by 2, it was square root of s minus b into s minus c divided by b into c। Cos beta by 2, it was s into s minus b divided by a into c, and cos gamma by 2 is equal to s into s minus c divided by a into b। अब ये 4 तो इस 4 से कैंसिल हो गया, बाकी बच जाएगा ए बी सी अपॉन डेल्टा ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब बाकी रहे ये तीनों स्क्वायर रूट्स,
तो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें आप एक ही रूट में लिख सकते हैं, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी इंटू सी, एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए इंटू सी, एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए इंटू बी. Now it is equal to ABC divided by delta multiplied by square root of s into s is s square, s minus b into s minus b, it is s minus b square, s minus c into s minus c, it is s minus c square, divided by a square b square c square. तमाम कंपोनेंट्स स्क्वायर के साथ आ गए, तमाम कंपोनेंट्स स्क्वायर के साथ हैं तो रूट ख़त्म हो जाएगा. इसका मतलब ये आ गया ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी. अब ए बी सी कैंसिल हो गया इस ए बी सी से, बाकी क्या बच गया, बाकी बच जाएगा एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा. यहाँ तक तो हमने कोई ख़ास काम नहीं किया है, यहाँ तक का काम वैसा ही है. फार्मूले इस्तेमाल करके जितना सिंप्लिफिकेशन पॉसिबल थी वो कर ले. अब थोड़ा सोचना है. आपको रिजल्ट चाहिए R1 और R1 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए. इसका मतलब डिनोमिनेटर में आपकी नीड है एस माइनस ए, तो ये कमी फील करने के बाद आप एस माइनस ए डिनोमिनेटर में लाने के लिए एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करें, एस माइनस ए से डिवाइड भी करें. मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय एस माइनस ए. अब ये बन जाएगा एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा. ये तो वैसे ही लिख दिया, एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी किया, एस माइनस ए से डिवाइड भी किया. अब अरेंज कर लें, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू एस माइनस ए. अब न्यूमरेटर को और से देखें, ये पार्ट अगर रूट के साथ हो तो ये डेल्टा है, रूट नहीं है तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा. तो इट इज डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू एस माइनस ए. ये डेल्टा भी कैंसिल हो गया इस स्क्वायर से, बाकी बच जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए. And delta upon s minus a, it is equal to R1 and it is the required left hand side. Because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified. ये तो था क्वेश्चन का पहला हिस्सा. अब आइए क्वेश्चन के दूसरे हिस्से पे. क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, उसमें भी आपने प्रूव करना है R1 is equal to s minus c cot beta by 2. We have to prove that s minus c into cot beta by 2. Now consider R1 is equal to s minus c into cot beta by 2. अब इसमें भी राइट हैंड साइड में ज़्यादा सिंप्लिफिकेशन हो सकती है. राइट हैंड साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट हैंड साइड में ज़्यादा सिंप्लिफिकेशन हो सकती है, इसलिए आपको राइट साइड कंसीडर करनी चाहिए. तो कंसीडर राइट हैंड साइड, इट इज इक्वल टू s minus c multiplied by cot beta by 2.
एस माइनस सी तो आप वैसे ही लिखें, कॉट बीटा बाई 2 का कोई फार्मूला नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसे लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, या फिर लिखेंगे 1 अपॉन टेंजेंट। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन टेंजेंट बीटा बाई 2। अब टेंजेंट बीटा बाई 2 का फार्मूला याद होगा, एस माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट बीटा बाई 2, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी। ये था टेंजेंट बीटा बाई 2 का फार्मूला। अगर कोई बच्चा टेंजेंट की जगह लिखेगा, कॉट की जगह लिखेगा कॉस अपॉन साइन बीटा बाई 2, तो वो कॉस और साइन दोनों के फॉर्मूले यूज करेगा, सिंप्लीफाई करेगा, उसे भी रिजल्ट यही मिलेगा, एस माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। यहाँ तक तो मेरा ख्याल में हमने कोई ख़ास काम नहीं किया है। अब सोचें, आपको चाहिए R1 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। तो डेल्टा बनाने के लिए न्यूमरेटर में एस और एस माइनस बी तो है, एस माइनस ए की भी कमी है, एस माइनस सी की भी कमी है। तो ये कमी पूरी करने के लिए आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय एस माइनस ए एंड एस माइनस सी अंडर द रेडिकल साइन, यानी रूट के अंदर ही आप एस माइनस ए से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आप एस माइनस सी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करें। मकसद क्या है कि न्यूमरेटर में डेल्टा बन जाए, जिसमें एस मौजूद था, एस माइनस बी भी मौजूद था, कमी थी एस माइनस ए और एस माइनस सी की। ये कमी पूरी करने के लिए आपने एस माइनस ए से भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया रूट के अंदर, और एस माइनस सी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया रूट के अंदर। s into s minus b divided by s minus a into s minus c as it is, ये तो लिखा हुआ है। s माइनस ए से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, s माइनस सी से मल्टीप्लाई भी किया, s माइनस सी से डिवाइड भी किया। अब ये हो जाएगा s माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c divided by s minus a into s minus a, s minus a whole square, s minus c into s minus c, s minus c भी होल स्क्वायर के साथ आ जाएगा। s minus c एज इट इज, न्यूमरेटर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, ऐसे ही लिख दिया, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर स्क्वायर के साथ हैं, रूट से बाहर निकल आएंगे। एस माइनस ए स्क्वायर के साथ था, रूट से बाहर निकल आया, एस माइनस सी भी स्क्वायर के साथ था, ये भी रूट से बाहर निकल आया। अब अगर आप और करें तो एस माइनस सी कैंसिल, बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया भाई स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c divided by s minus a। अब ये न्यूमरेटर एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज डेल्टा डिवाइडेड बाय s minus a, and delta upon s minus a, it is equal to r1, and it is the required left hand side, because left hand side is equal to right hand side, so this relation is verified। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9।
अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 है, तो पहले आप 13 देख लें। सी क्वेश्चन नंबर 13, prove that delta is equal to r square, small r square into cot alpha by 2, cot beta by 2, cot gamma by 2. Prove that left hand side is equal to right hand side. अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड साइड राइट हैंड साइड है, जाहिर सी बात है आप राइट हैंड साइड ही कंसीडर करेंगे। कंसीडर राइट हैंड साइड विच इज r square into cot alpha by 2 cot beta by 2 cot gamma by 2। अब यहाँ पे भी को या तो आप लिखेंगे cos अपॉन साइन या फिर आप लिखेंगे 1 अपॉन टेंजेंट। r square multiplied by cot alpha by 2, it can be written as 1 upon tangent alpha by 2, cot beta by 2, it is 1 upon tangent beta by 2, and cot gamma by 2, it is 1 upon tangent gamma by 2। अब r is equal to, small r is equal to delta by s whole square as it is 1 divided by tangent alpha by 2. So it is equal to s minus b into s minus c divided by s into s minus a multiplied by 1 upon tangent beta by 2. Tangent beta by 2 is again square root of s minus a into s minus c divided by s into s minus b, 1 upon tangent gamma by 2. Tangent gamma by 2 is equal to square root of s minus a into s minus b divided by s into s minus c। अब इन तमाम रूट्स को अगर हम मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। इन रूट्स को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा अब डेल्टा upon s whole square, it is equal to delta square upon s square multiplied by square root of s into s minus a divided by s minus b into s minus c। रूट को आप डिनोमिनेटर से डिवीजन फॉर्म से मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आएंगे तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज होगा। इसी तरह यहाँ पे भी s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय s माइनस ए इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पे भी s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब ये तमाम रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तमाम रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें एक ही रूट में लिखा जा सकता है। रिलेशन वही मल्टीप्लिकेटिव भी रहेगा, एक ही रूट में लिखें तो s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय s माइनस ए इंटू एस माइनस सी, s into s minus c divided by s minus a into s minus b। अब अगर आप गौर करें तो s माइनस बी कैंसिल हो गया, s माइनस ए कैंसिल हो गया, s माइनस सी कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचेगा, बाकी बच जाएगा
delta square upon s square multiplied by s into s. It is s cube divided by s minus a into s minus b into s minus c. अगर आप और करें तो आपको डिनोमिनेटर में रूट के अंदर कुछ कमी फील हो रही होगी। अगर रूट में एस भी होता तो ये डेल्टा बन जाए। इट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ s पावर 3 divided by s minus a into s minus b into s minus c multiplied by s dividing by s। यानी आपने मल्टीप्लाई भी किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय s अंडर द रेडिकल साइन, यानी रूट के अंदर ही आप s माइनस ए से भी मल्टीप्लाइड, s से मल्टीप्लाई भी किया, s से डिवाइड भी कर। नाउ इट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर multiplied by square root of s raised to the power 4 divided by s into s minus a, s minus b, s minus c. Now it is equal to delta square divided by s square into s power 4 रूट से बाहर निकल के s स्क्वायर हो गया, और ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता, ये वैसे ही लिख दिया, रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नाउ इट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर अपॉन डेल्टा। अब अगर आप और करें तो एस स्क्वायर इस एस स्क्वायर से कैंसिल, डेल्टा इस स्क्वायर से कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा डेल्टा विच इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड। आपने राइट साइड कंसीडर की थी, रिजल्ट आपको चाहिए था डेल्टा, यानी लेफ्ट साइड डेल्टा थी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस रिलेशन इज वेरीफाइड। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी देख लें। सी क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट, पार्ट नंबर 1, प्रूव दैट R1 is equal to A multiplied by cos beta by 2 cos gamma by 2 divided by cos alpha by 2. So consider right hand side, because right hand side is more complicated as compared to left hand side. Right hand side is A into cos beta by 2 into cos gamma by 2 divided by cos alpha by 2. आपको cos alpha by 2, beta by 2, gamma by 2, ये तीनों फार्मूले याद हैं, तीनों आपको पुट कर देने चाहिए। तो A as it is, cos beta by 2, it is equal to square root of s into s minus b upon A into c, cos gamma by 2. Cos gamma by 2 is equal to s into s minus c divided by A into b, whole divided by cos alpha by 2. It is equal to square root of s into s minus a divided by b into c. अब ये जो रूट डिनोमिनेटर में रूट है, इसे डिवीजन फॉर्म से अगर हम मल्टीप्लिकेशन में ले आएँ, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आएँ, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी अपॉन a इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई रूट s इंटू एस माइनस सी अपॉन a इंटू b स्क्वायर रूट ऑफ
b इंटू सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए। डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये इंटरचेंज हो गए। अब ये तमाम रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तमाम रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें एक ही रूट में लिखा जा सकता है, एस इंटू एस माइनस बी divided by a into c, s into s minus c divided by a into b, b into c divided by s into s minus a। तो अगर कोई चीज़ कैंसिल हो सकती है तो कैंसिल करें, ये b कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह यहाँ c कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह यहाँ s कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus b into s minus c divided by a into a is a square into s minus a। अब a स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दें तो ये a हो जाएगा, चूंकि डिनोमिनेटर में है तो इट बिकम्स 1 अपॉन a। इट इज इक्वल टू a into 1 अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय square root of s into s minus b s minus c divided by s minus a। अब ये a कैंसिल हो गया 1 अपॉन a से, बाकी जो बच गया उसको गौर से देखें। हमें बनाना है इसे r1 और r1 होता है डेल्टा अपॉन s माइनस a। इसका मतलब डिनोमिनेटर में s माइनस a चाहिए तो सही, लेकिन रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये रूट से बाहर निकालने के लिए s माइनस ए होल स्क्वायर बनाएं। इस मकसद के लिए आप s माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करें और s माइनस ए से डिवाइड भी करें अंडर दी रेडिकल साइन, यानी रूट के अंदर ही आप s माइनस ए से भी मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय s माइनस ए अंडर दी radical sign, multiply and dividing by s माइनस ए अंडर दी रेडिकल साइन। अब ये हो जाएगा ए तो खैर कैंसिल हो गया था, ये हो जाएगा रूट s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। ये तो मौजूद है, आपने s माइनस ए से मल्टीप्लाई भी किया, s माइनस ए से डिवाइड भी किया, रूट के अंदर अरेंज कर लें तो इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c divided by s minus a into s minus a, it is s minus a whole square। ये रूट से बाहर निकल आएगा, ये वैसे ही लिख दें रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और s माइनस ए होल स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल के ये s माइनस ए हो गया। अब अगर आप और करें तो न्यूमरेटर इज डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एंड इट इज इक्वल टू r1 एंड इट इज द रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस रिलेशन इज वेरीफाइड। अब अगर आप देखें तो सेकंड पार्ट इसका है r2 इज इक्वल टू बी इंटू कॉस अल्फा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2 अपॉन कॉस बीटा बाई 2। इसका मतलब यहाँ पे चालाकी ये होगी कि जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस जगह पे आ जाएगा s माइनस बी, तो आप s माइनस ए के बजाय s माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा डेल्टा अपॉन s माइनस बी विच इज इक्वल टू r2। और थर्ड पार्ट r3 इज इक्वल टू सी इंटू कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस गैमा बाई 2। जब आप ये फार्मूले पुट करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा डिनोमिनेटर में s माइनस सी। आप मल्टीप्लाई डिवाइड s माइनस ए से नहीं करेंगे, s माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस सी।
तो डेल्टा अपॉन एस माइनस सी चूंकि R3 के बराबर होता है तो आप लिखेंगे इट इज R3। तो उम्मीद है कि आप ये दोनों पार्ट्स आप कर लेंगे। बाकी रह गए क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चंस कराने के बाद क्वेश्चंस कुछ और फार्मूले हैं, 9 फार्मूले आपने मजीद पढ़ने हैं फॉर एक्सरसाइज 12.2। वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 12.1 के बाद हमने 12.3 कराई थी, फिर 12.4, फिर ये 12.5, लास्ट में 12.2। उसके लिए 9 मजीद फार्मूले हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ तक का काम पूरा कर लें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला ये दोनों सवालात कंप्लीट कराने के बाद हम 12.2 करेंगे। म्यूट कीजिए अपने आप को। वालेकुम सर। सर मंडे के टेस्ट में क्या आएगा? मंडे को मैथ का टेस्ट। मैथ के टेस्ट में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री होगी और कुछ नहीं होगा। ओके।